गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेके। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन के लिए कलेक्टिव में। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। जस्टिस का कार्ड, पहला ही कार्ड आ गया है जस्टिस का। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ कप्स है, और यहाँ हर्मिट की एनर्जी आ गई है। ठीक है, काफ़ी पावरफुल कार्ड है आज के। और देखती हूँ और एक दो कार्ड लेती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ कि क्या है कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी और क्या उनकी लाइफ की। लीजिए, यहाँ तो मेजर अरकाना के कार्ड आ गए। हाँ, मेजर अरकाना के ही 1 2 3। यहाँ लवर्स के भी कार्ड आ गए हैं। बहुत भयंकर वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ 2 ऑफ कप्स है, यहाँ लवर्स है, 3 कार्ड आ गए हैं। ये लवर्स के 2 कार्ड क्यों आ गए हैं? गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। लीजिए 2 की एनर्जी बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ भाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए हो गई एनर्जी क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर 3 कार्ड आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर ना फेमिनिन चाहती हैं कि उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो एनर्जी में। ठीक है, जस्टिस चाहती हैं वो अब न्याय चाहती है, इस रिश्ते में न्याय चाहती है, इस रिश्ते में न्याय चाहती है। ठीक है, हाँ, माना कि वो अपना कनेक्शन उनके साथ ऐसा फील कर रही है कि उस कनेक्शन को मैं तोड़ नहीं पाऊँगी। ये बात सच है कि इस कनेक्शन को मैं तोड़ नहीं पाऊँगी। कुछ इस तरीके के बाउंडेशन है इसमें, इससे ना तो वो भाग सकती हैं, ना तो इससे छुटकारा पा सकती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में उनको जस्टिस चाहिए। ठीक है, आप देखिए सकते हो, यहाँ पेज का कार्ड आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ वो कदम उठाएंगी, कुछ ठोस कदम वो उठाने वाली हैं। क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है तो ये मतलब विचार कर लिया है अभी एक्शन लेने के लिए। ठीक है, कि मैं क्या एक्शन लूँ इस पर। मतलब ये सोच समझ रही हैं, मतलब एक तरीके से कहिए तो प्लानिंग करती हुई दिखाई दे रही है। और ये ना प्लानिंग ये किसी को बताकर नहीं करने वाली, ये ढोल पीट के करने वाली नहीं है। ये ना बहुत ही साइलेंट तरीके से, चुपचाप और अपने इनर विजडम के अनुसार से ये करने वाली हैं सब कुछ। ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपने काउंटर पार्ट को बताएंगी कि मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ आपके विषय में, या आप मुझे जस्टिस दो, नहीं तो मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, या फिर किसी अदर पर्सन के पास अपनी दिल की बात बता रही हैं। ऐसा कुछ नहीं करने वाली है वो ना। देख ही सकते हो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो बहुत डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है और दूर दृष्टि से चीज़ों को मतलब समझदारी के साथ, विजडम के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगी। ठीक है, वो सोच रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये 2 सिचुएशन में वो हैं और इस 2 सिचुएशन से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है कि मुझे क्या करना, क्या नहीं करना। जिस स्टक सिचुएशन में इनको फंसाया गया है, अब इनको समझ में आ गया है कि ये सब चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है और सब कुछ मुझे एक तरीके से फंसाया गया है इस एनर्जी में। तो मैं इस एनर्जी से कैसे बाहर निकलूँ? तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर
हर्मिट का कार्ड आ गया, यानी कि बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपनी बात दूसरों से एक्सप्रेस नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी समझदारी के साथ, विजडम के साथ वो अपनी लाइफ में चाहती हैं कि उनको जस्टिस मिले। ठीक है, अपने जो भी उनके सिचुएशन है 3D में, उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहती हैं। ठीक है, और माना कि वो फील कर रही हैं कि ये जो जर्नी है डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, आप देख ही सकते हो यहाँ डिवाइन है, यहाँ डिवाइन को आप देख सकते हो, बीच में इंटरफेयर जो है वो डिवाइन का इंटरफेयर है। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में डिवाइन का इंटरफेयर है यहाँ पर, तो वो मान रही हैं कि जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, एक स्टक सिचुएशन में फंसी हुई हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कुछ एक्शन लेना चाहती हैं कि कुछ स्टक सिचुएशन से उनको बाहर निकाला जाए, और इसके लिए मतलब वो कुछ न कुछ प्लान करते हुए मुझे 3D लेवल पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपनी बात वो कहें अपने काउंटर पार्ट से कि मुझे इस 3D में मुझे इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी चाहिए, यानी कि मैं इस रिश्ते में जस्टिस चाहती हूँ, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ, इस रिश्ते को एक पहचान देना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, अनमैरिड जो फेमिनाइन है ना, ये उनके लिए है। ठीक है, तो अनमैरिड फेमिनाइन के लिए ज़्यादा ये एनर्जी निकल के आ गई है, क्योंकि मैरिड फेमिनाइन के लिए मुझे ये एनर्जी नहीं दिखाई दे रही दोस्तों। ठीक है, तो जो फेमिनाइन अनमैरिड है वो अब अपनी बात को एक्सप्रेस करने का प्लान कुछ इस तरीके से सोच समझ करके बना रही हैं कि मैं अब आगे कैसे हैंडल करूं, या चीज़ों को कैसे ठीक करूं। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा भी सोचे कि जब उनके पर्सन आए, उनके पास बातचीत करें, या किसी भी तरीके से उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, फ़ोन करें, मैसेज करें, मिलने आए, तो मैं कैसे अपनी बात, अपने मन की बात उनसे कहूँ कि भाई मुझे अब इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, ये चीज़ें ज़्यादा समय तक कंटिन्यू मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कट यहाँ एनर्जी है कि फेमिनाइन इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही है, डिवाइनली गाइडेड ही चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है, जर्नी 3D में भी है और 5D में भी है, इन सब कुछ वो एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को एक नाम चाहिए, एक पहचान चाहिए। ठीक है, तो ये अनमैरिड जो भी डिवाइन फेमिनाइन है उनके लिए ये एनर्जी है, और वो डीप प्लानिंग करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल कहते हैं ना, अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे और बहुत सोच समझ के प्लानिंग करेंगी, बिना हो हल्ला मचाए, बिना लड़ाई झगड़ा किए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ये हर्मिट की एनर्जी आई है, इसमें वो लड़ाई नहीं करेंगी। ठीक है, लड़ाई झगड़ा वो नहीं करेंगी, बिना लड़ाई झगड़े के वो इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हैं, तो कुछ बातचीत वो करेंगी अपने काउंटर पार्ट के साथ। ओके, तो यहाँ तक एनर्जी क्लियर हो गई दोस्तों। अब उनके काउंटर पार्ट के देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। चूँकि अब इनकी एनर्जी आई है, तो अब उनके काउंटर पार्ट की भी एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो जस्टिस देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि वो जस्टिस देने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पहला ही कार्ड जस्टिस का आ गया है। ठीक है, तो देखती हूँ कि वो जस्टिस देंगे या नहीं। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। वो इस रिश्ते को जस्टिस देंगे या नहीं। लीजिए, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, और 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट है। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में लाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है। ठीक है, आगे देखती हूँ।
लीजिए। तो बिल्कुल सेम पैरेलल एनर्जी चल रही है। ये 3D में आपको प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ऐसा। लीजिए, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, दो कार्ड यहाँ भी आ गए हैं। यहाँ सन का कार्ड आ गया है, चैरियट का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इस रिश्ते में वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ सन का कार्ड आ गया है, तो आगे जो भी वो करेंगे एक प्लानिंग के तहत करेंगे। अचानक ही कुछ चीज़ें नहीं कर देंगे, वो सोच समझ के प्लानिंग कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ पर सोच समझ के प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी भी मस्कुलाइन एनर्जी ऐसा नहीं करती है, अचानक से कुछ फैसले ले लेती है, अचानक से ऐसा कुछ कर देती है, ऐसा नहीं है। वो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके, क्योंकि माइंड से चीज़ों को वो चलाती है ना, तो यहाँ पर वो बहुत सोच समझ करके प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रखना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ भी 2-2 की एनर्जी आप देख ही रहे हो। यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, तो इक्वल गिव एंड टेक आपको मतलब देना चाहते हैं इस जर्नी में। जो भी लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ही ये आया है ज़्यादातर एनर्जी। ठीक है, तो बिल्कुल आपके साथ जस्टिस करेंगे, बिल्कुल आपके साथ एक हारमोनियस रियूनियन चाहते हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे आप लोगों के बीच में, या जो भी लड़ाई झगड़े हुए होंगे, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। ठीक है, तो उसको वो ख़त्म भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपसे बातचीत करें, क्योंकि आप भी बातचीत करना चाहते हो, ये भी बात। और ये टॉक जो होगा ना, बिल्कुल हॉट टॉक नहीं होगा, बिल्कुल कूल वाला टॉक होगा। दोनों के बीच एक प्यार वाला बातचीत होगा। हो सकता है आपको कुछ वो दिलासा भी दिलाएं, या कुछ बातें आपको बोले कि हाँ ठीक है, मैं आगे आपके लिए सोचूंगा, या कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। कुछ आपको दिलासा कह सकते हो आप, कि कुछ ना कुछ आपको इस जर्नी के विषय में खुलासा करेंगे, या कुछ तो बताएंगे आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ आपको दिलासा देंगे। ठीक है, और आगे आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो है चैरियट का कार्ड आगे। वो खुद भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक, तो यहाँ पर वो हारमोनियस रियूनियन चाहते हैं आपके साथ। कंटिन्यू बातचीत को बंद नहीं करना चाहते हैं, बातचीत को बनाए रखना चाहते हैं अपने। ठीक है, और यहाँ सन का कार्ड देख रहे हैं, तो आगे जो फ्यूचर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। फिलहाल हो सकता है कि अभी सिचुएशन स्टक हो, लेकिन आगे की जो लाइफ है, जर्नी, वो काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाली है। और सब चीज़ें सामने आने वाली है। कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने वाला है आगे चल के। तो जो भी है बिल्कुल एक बातचीत होने वाली है, और इस बातचीत में फेमिनाइन एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। और इधर से भी एक इमोशन दिखाई दे रहा है छलकता हुआ। तो दोनों के बीच एक प्यार वाला बातचीत होगा, और इसमें मतलब कुछ तो बातें क्लियर होंगी कि हाँ भाई आगे क्या प्लान है। ठीक है, तो आगे की प्लानिंग कुछ डिसाइड हो सकती है। ठीक, तो आज की करंट एनर्जी यही थी दोस्तों। और जिन लोगों को भी मुझसे बातचीत करनी हो, कोई भी एनर्जी अपडेट चाहिए अपने काउंटर पार्ट की, या उनकी, या किसी भी तरीके के लाइफ में स्टक सिचुएशन में फंस गई है और उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, या किसी भी इल्यूजन में फंस गई है किसी भी तरीके का, या फिर अपने जो भी है जर्नी में कहीं भी वो अटक गई हैं, तो भी वो मुझसे बातचीत कर सकती हैं और मेरे ईमेल आईडी पे जा सकती हैं। थैंक यू सो मच।